COVID-19 वैक्सीन डेवलपमेंट फेज ओवरव्यू। हम ये देखेंगे कि ये डिज़ीज़ कैसे होती है, इनके मोड ऑफ एक्शंस क्या हैं और जो कंपनीज़ ने डेटा रिलीज़ किया है। वैक्सीन डेवलपमेंट गोल्स, हमारे पास दो गोल्स होते हैं, सेफ्टी एंड एफिकेसी। सेफ्टी में हम ये देखते हैं कि जिस पेशेंट को हम वैक्सीन दे रहे हैं क्या उसने कोई साइड इफ़ेक्ट डेवलप किया है या नहीं। एफिकेसी यानी हाउ मच वैक्सीन इज़ प्रोटेक्टिव इन दिस डिजीज़ और इन्फेक्शन दैट सिम्टम्स मे बी माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर और एसिम्प्टोमेटिक। इस बार हम फेजेस देखते हैं, जो फर्स्ट है प्री क्लिनिकल फेज़, एनिमल टेस्टिंग, दैन फेज़ 1, फेज़ 2 एंड फेज़ 3। ये ह्यूमंस पे किए जाते हैं और जो सैंपल है वो थोड़ा लार्ज स्केल पे किया जाता है, बढ़ाते जाते हैं सैंपल को। और इसके बाद हमारे पास है फर्स्ट जो हमारे पास आ जाता है प्री क्लिनिकल फेज़, एनिमल्स पे किया जाता है और इसमें हम एनिमल्स पे करते हैं, फिर इनके साइड इफ़ेक्ट्स मॉनिटर करते हैं, फॉर एग्जांपल फटीग, फीवर, डेथ वगैरह। एफिकेसी, क्या जो जिस पर्सन को हम एनिमल को हमने दिया है वैक्सीन, क्या उसने एंटीबॉडीज़ डेवलप किए हैं। एंटीबॉडीज़ जो प्रोड्यूस होती हैं वो क्या कहती हैं, पैथोजन के साथ बाइंड करते हैं। फिर हम माइस को वायरस देते हैं और देखते हैं क्या उस वायरस ने वैक्सीन ने वायरस को प्रिवेंट किया है या नहीं, या डिज़ीज़ को। फेज़ 1 वैक्सीन दी जाती है ह्यूमंस को, सैम्पल साइज स्मॉल रखा जाता है, लेस देन 100 पार्टिसिपेंट्स। ह्यूमन शुड बी हेल्दी, जिस इंसान पे हम तजर्बा कर रहे हैं वो सेहतमंद होना चाहिए। साइड इफ़ेक्ट्स हम इसके देखते हैं कि कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट्स हुए हैं, कोई फटीग, इलनेस, फीवर, डेथ वैक्सीन से। फिर डोजेज जो है वो हम दो तरह की देते हैं, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। जो अपर लिमिट दी जाती है उसमें क्या होता है कि मोर रिस्क होता है साइड इफ़ेक्ट्स का, मोर रिस्क ऑफ साइड इफ़ेक्ट्स। देन लोअर लिमिट में क्या होता है कि एंटीबॉडीज़ रिस्पॉन्स जो है वो डिक्रीज़ होता है, यानी वैक्सीन जो है वुड नॉट बी इफ़ेक्टिव इन दैट केस। इसके बाद आता है हमारे पास फेज़ 2 में हम स्टिल टेस्ट कर रहे हैं ह्यूमंस पे ही, और जो सैम्पल साइज़ है वो मॉडरेट रखा जाता है, मोर देन 100 पार्टिसिपेंट्स। ह्यूमन शुड मैच डेमोग्राफिक ऑफ पॉपुलेशन, यानी इसमें हेल्दी पर्सन भी होने चाहिए थोड़े, जिनको डिजीज़ है वो भी होने चाहिए, जेंडर कोई भी होना चाहिए, रेस कोई भी होनी चाहिए। और साइड इफ़ेक्ट्स फिर हम इनके देखते हैं, डोजेज हम देखते हैं क्या वो इफ़ेक्ट करिए या नहीं। फेज़ 3 वैक्सीन्स स्टिल टेस्ट कर रहे हैं, लार्ज सैम्पल साइज मे बी in for example in AstraZeneca goal is to get their goal is to get up 60,000 participants, और human should match demographic of population। फिर हम लोग वैक्सीन देते हैं और लोग अपना काम परफॉर्म करते हैं, फिर हम उनको मॉनिटर करते हैं क्या उन्हें कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हुए हैं या नहीं। फिर हम उनको PCR करते हैं कंफर्म करने के लिए डायग्नोसिस। वैक्सीन मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन, हम देखते हैं कि जो वैक्सीन्स हैं कैसे इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करती हैं। मॉडर्ना, फाइज़र, बायोटेक में हम लोग देखते हैं पहले ये सेम काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं जिससे मैसेंजर RNA टेक्नोलॉजी कहा जाता है। ये आपको ऑरेंज कलर का नज़र आ रहा है, ये लिपिड नैनो पार्टिकल है। ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होती है, एज अ व्हीकल यूज़ होती है टू ट्रांसपोर्ट मैकेनिज़्म फॉर द वायरस इनटू द होस्ट सेल्स। और ये जो अंदर नज़र आ रहा है ये मैसेंजर RNA है। अब मैसेंजर RNA जो है ये हम लोग कहाँ से लेते हैं, ये हम लोग S प्रोटीन से लेते हैं, जो कि SARS-CoV-2 पे प्रेजेंट होती है। SARS-CoV-2 वो वायरस है जो कि काज करता है COVID-19 को। वहाँ से हम लोग ने मैसेंजर RNA लेना है S प्रोटीन से और उसे इंसर्ट कर देना है लिपिड नैनो पार्टिकल के अंदर। जो S प्रोटीन है ये इन्वॉल्व होती है पैथोजेनिसिटी के साथ और ये अपने मैसेंजर RNA को ढूंढती है, जो कि बेसिकली ट्रांसलेटेड डिकोडेड होता है फॉर द प्रोटीन मेकिंग। और उसके बाद इसे ह्यूमन में जो है इंजेक्टेड किया जाता है थ्रू डेल्टॉइड, या जैसे भी S प्रोटीन से हमने मैसेंजर RNA लिया, इसे लिपिड नैनो पार्टिकल के अंदर इंसर्ट कर दिया, इसे नैनो पार्टिकल के अंदर इंसर्ट कर दिया।
फिर ह्यूमन बॉडी में इंजेक्ट कर दिया। वहाँ जाके ये क्या करेगा कि ये सेल मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज़ करेगा, नॉट विद द न्यूक्लियस ऑफ द सेल। वहाँ जाके ये सेल राइबोसोम या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को यूज़ करते हुए प्रोटीन बनाएगा, जिस प्रोसेस को ट्रांसलेशन कहते हैं। और जो ये प्रोटीन है, दो तरह की प्रोटीन सेल मेम्ब्रेन पे एक्सप्रेस होंगी, एक MH2 प्रोटीन है और एक MH1 प्रोटीन है। जो MH2 प्रोटीन है एंड MH2 प्रोटीन दैट इज़ एंटीजन रिप्रेजेंटिंग प्रोटीन, और ये कपल सेल्स, बी सेल्स, मैक्रोफेजेस, जेनेटिक सेल्स पे कम्प्लेक्स बनाती जो है वो शो करती है। और MH1 प्रोटीन ये शो होती है। अब क्या होता है, जो MH2 प्रोटीन है ये अट्रैक्ट करती है टी सेल्स को और कम्प्लेक्स बनाती है। अब इस कम्प्लेक्स पे क्या होती है, CD4 एक और प्रोटीन है, ये आती है और अटैच हो जाती है। एज अ रिज़ल्ट क्या होता है, जो है साइटोकाइंस हैं वो रिलीज़ होना स्टार्ट हो जाते हैं। और साइटोकाइंस जो है फॉर एग्जाम्पल इंटरल्यूकिन 2, इंटरल्यूकिन 4, इंटरल्यूकिन 5, हम ये क्या करते हैं, ये कहते हैं बी सेल्स को कि वो प्रोलिफरेट करें और डिफ्रेंशिएट करें इनटू द प्लाज्मा सेल। अब जो प्लाज्मा सेल्स हैं वो क्या करेंगे, वो एंटीबॉडीज़ बनाना स्टार्ट कर देंगे। प्लाज्मा सेल में एंटीबॉडीज़, और वो एंटीबॉडीज़ जो हैं डायरेक्टेड होती हैं अगेंस्ट एस प्रोटीन्स और SARS-CoV-2 वायरस। अब उनकी बाइंडिंग क्या करती है, न्यूट्रलाइज कर देती है वायरस को या डिस्ट्रॉय कर देती है। इसके बाद हम वर्किंग देखेंगे MH1 प्रोटीन की। अब ये क्या करते हैं, एक और सेल्स होते हैं साइटोटॉक्सिन सेल्स, उनको अट्रैक्ट करते हैं और कम्प्लेक्स बनाते हैं। यहाँ पे हमारे पास आती है CD4 प्रोटीन, जो कि इस कम्प्लेक्स के साथ आके अटैच होती है और ये डेंजरस मॉलिक्यूल्स को रिलीज़ करती है। एज अ रिज़ल्ट डिस्ट्रक्शन होती है SARS-CoV-2 वायरस की।